Hello student, this is class 4th social study. Chapter number 7 Soil and Agriculture. Soil means मिट्टी, agriculture means खेती, है ना, कृषि जिसको कहते हैं. Soil is a key element of agriculture. जो soil है एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. We would not be able to grow plants without the soil. अगर soil नहीं होगी तो हम पेड़ पौधे नहीं उगा सकते. These plants are used as food for both human and animals. और हमें पता है कि जो प्लांट सॉइल में उगते हैं, प्लांट जो होते हैं वो फूड का काम करते हैं. किस किस के लिए? एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए भी, मनुष्य के लिए भी. सॉइल इज़ ए टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस. और अर्थ सरफेस की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, परत होती है, उसको हम कहते हैं सॉइल. इट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ मिनट पार्टिकल्स ऑफ डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड बैक्टीरिया. अब सॉइल किस किस चीज़ की बनी होती है? ये मिक्सचर है. क्या क्या चीज़ का? बहुत छोटे छोटे, मिनट पार्टिकल मीन्स बहुत छोटे छोटे. डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स, रॉक्स होती है चट्टानें, और डिसइंटीग्रेट मतलब टूटी फूटी बिखरी हुई चट्टानें, बहुत छोटी छोटी बिखरी हुई चट्टानें होती हैं सॉइल में. और क्या होता है? मिनरल्स होती है बहुत सारी. ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स, सड़े हुए प्लांट्स और एनिमल्स. और क्या होता है? बैक्टीरिया. तो इन सब का मिक्सचर होती है सॉइल. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. अब सॉइल बनती कैसे है? सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन फोर्स ऑफ नेचर सच एज टेम्परेचर, रेन, विंड, वेव्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स break the rocks into tiny pieces over a long period of time. अब सॉइल कैसे बनती है? जब क्या होता है, जो नेचुरल फोर्स होता है, दबाव पड़ता है, कैसे पड़ता है? टेम्परेचर का, रेन का, विंड का, वेव्स का, एनिमल्स का, प्लांट्स जो क्या करते हैं, सब क्या करते हैं, दबाव, उसको रॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं. ठीक है, इसमें बहुत टाइम लगता है और इस तरीके से सॉइल बनती है. अब टेम्परेचर में क्या होता है? जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो रॉक्स क्या होते हैं? एक्सपेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं. जैसे ही टेम्परेचर कम होता है, रॉक्स जो हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं. बार बार एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? उनमें दरारें पड़ जाती है और थोड़े दिन बाद वो छोटे छोटे पीस में टूटने लगते हैं. कभी कभी बारिश आती है, बारिश भी बड़े फोर्स के साथ आती है और रॉक्स को तोड़ देती है. ऐसे ही हवा भी ऐसे ही करती है. वेव्स आती हैं, वेव्स होती है समुद्री लहरें. ठीक है, कई बार एनिमल्स भी जो हैं और वो क्या करते हैं? रॉक्स को तोड़ देते हैं, चट्टानें जो होती हैं. और कभी कभी पेड़ उगाते हैं चट्टानों के ऊपर, वो भी उसको क्या कर देते हैं? दरार डाल देते हैं और धीरे धीरे वो टूट टूट के क्या बन जाती है? सॉइल बन जाती है. लेकिन इसमें बहुत बहुत टाइम लगता है. इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. बहुत धीरा प्रोसेस है सॉइल की फॉर्मेशन. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर फॉर एन इंच ऑफ सॉइल टू बी फॉर्म्ड. अब कितना टाइम लगता है? मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं 1 इंच सॉइल बनने में. ठीक है. ह्यूमस इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. और जो ह्यूमस होती है वो सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल की उपजाऊता को बढ़ा देती है. अब ह्यूमस में क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, डिकेइंग जो प्लांट्स और एनिमल है, सड़े गले, जिसको हम खाद भी बना देते हैं कई बार, वो पड़े होते हैं ह्यूमस में. सॉइल में ओनली बी अ फ्यू सेंटीमीटर डीप इन सम प्लेसेस, वाइल इन अदर इट मे बी एक्सटेंड टू एज मच एज 30 मीटर. अब कहीं कहीं तो सॉइल बहुत थोड़ी सी है. कितनी थोड़ी है? बहुत ही थोड़ी है. कितना, क्या साइज़ है उसका? कुछ सेंटीमीटर ही है. और कहीं कहीं 30 मीटर तक सॉइल ही सॉइल है अर्थ में. लेयर ऑफ सॉइल. सॉइल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर. अब सॉइल में कितनी लेयर होती हैं? 4 लेयर होती हैं. द फर्स्ट और टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज मेड अप ऑफ मिनट सॉइल पार्टिकल्स एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर्स. दिस लेयर इज़ वाइटल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप. जो सबसे ऊपर की लेयर होती है सॉइल की, उसको टॉप मोस्ट लेयर, वो किस चीज़ की बनी होती है? बहुत छोटे छोटे सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उसमें,
डिके प्लांट्स और एनिमल होते हैं, सड़े गले प्लांट्स और एनिमल्स उसमें होते हैं, ठीक है ना। और दिस लेयर इज़, और ये लेयर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वाइटल है, किसके लिए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, फसल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेयर है। द सेकेंड लेयर मेड अप ऑफ मिनरल मैटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अदर सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो सेकेंड लेयर है उसमें मिनरल्स होती हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और कुछ सॉल्युबल जो घुल जाते हैं ऐसे चीज़ें होती हैं। द थर्ड लेयर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ weathered basic rocks material, fine particles like clay, aluminium and organic compound। जो थर्ड लेयर है उसमें क्या क्या चीज़ होता है, वेदर्ड बेसिक रॉक्स, जो रॉक्स टूटते हैं, चट्टानें जो टूट जाती हैं बाहर ऊपर, वैसे रॉक्स होते हैं। और कौन सी होती हैं, फाइन पार्टिकल ऑफ क्ले, क्ले जो मिट्टी है उसके पार्टिकल्स होते हैं, और एल्युमिनियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। द फोर्थ लेयर कंसिस्ट ऑफ अनवेदर्ड हार्ड रॉक्स at the base which cannot be excavated by hand। excavated means उसमें टूट नहीं सकती, ठीक है, उस पर तोड़ नहीं सकते, ऐसी होती है कहाँ, फोर्थ लेयर, उसमें बहुत ही हार्ड चट्टानें होती है जो हम तोड़ नहीं सकते हैं। Indian soil may be divided into 6 measure based on their character and origin। इंडिया में अगर हम टाइप्स ऑफ सॉइल बोलें तो 6 टाइप की सॉइल इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। नंबर फर्स्ट इज़ एलुवियल सॉइल, मटेरियल डिपॉजिट बाय रिवर, विंड, ग्लेशियर, सी वेव्स आर कॉल्ड एलुवियम एंड सॉइल मेड अप ऑफ एलुवियम आर एलुवियल सॉइल्स। जो क्या होते हैं, मटेरियल जो रिवर में डिपॉजिट हो जाता है, रिवर की वजह से, विंड की वजह से, ग्लेशियर की वजह से, ठीक है, कभी कभी समुद्र में जो वेव्स आती है उनकी वजह से जो मटेरियल इकट्ठा होता है उसको कहते हैं हम एलुवियम, और इसकी वजह से जो सॉइल बनती है वो कहलाती है एलुवियल सॉइल। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, बहुत ही फर्टाइल, बहुत ही उपजाऊ सॉइल है। इट इज़ रिच इन पोटेशियम। दिस सॉइल मेनली कॉन्ट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और इसमें पोटेशियम बहुत अच्छा सा होता है इस सॉइल के अंदर, और कह सकते हैं जो एग्रीकल्चर है उसके डेवलपमेंट के लिए ये महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। इन इंडिया एलुवियल सॉइल आर मेनली फाउंड इन इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, कोस्टल प्लेन एंड द ब्रॉड रिवर वैली ऑफ साउथ इंडिया। अब कहाँ पाया जाता है ये, इंडिया गंगा ब्रह्मपुत्र की जो प्लेन्स हैं उसमें पाई जाती है, मतलब जो इंडस वैली है, गंगा वैली, गंगा जहाँ से गुजरती है, और ब्रह्मपुत्र उसके जो प्लेन्स हैं वहाँ पाई जाती है। कोस्टल प्लेन जो है हमारे समुद्र के किनारे वाले जो प्लेन्स हैं वहाँ पाई जाती है। और साउथ इंडिया में जो क्या है, रिवर के वैलीज़ हैं उनमें ये पाई जाती है। दे आर ऑल्सो फाउंड अलॉन्ग द रिवर बेसिन और सम प्लेट्यू एंड माउंटेन रीजन। कुछ रिवर बेसिन में, प्लेट्यू में और माउंटेन में भी इस टाइप की सॉइल पाई जाती है। कौन सी सॉइल, एलुवियल सॉइल। दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक वीट, पल्सेस, कॉटन, राइस, शुगर केन, जूट एंड मिलेट। अब किस लिए क्या बोया जाता है इस सॉइल में, बहुत अच्छी तरीके से होते हैं वीट गेहूँ, कॉटन कपास, पल्सेस दालें, राइस चावल, शुगर केन गन्ना, जूट और मिलेट होता है जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा जो होते हैं इस टाइप के अनाज को बोलते हैं हम मिलेट। लेटराइट सॉइल इज ए सेकेंड नंबर की जो सॉइल है वो कौन सी है, लेटराइट सॉइल है। लेटराइट इज ए काइंड ऑफ क्ले सॉइल और सॉइल फॉर्म्ड अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। अब लेटराइट सॉइल कैसे बनती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है, उस जगह की सॉइल कैसी होती है, लेटराइट सॉइल होती है। सॉइल इज रिच इन एल्युमिनियम एंड आयरन। इस सॉइल में एल्युमिनियम और आयरन बहुत ज़्यादा होता है। बाय फर्दर मॉडिफिकेशन लेटराइट इज कन्वर्टेड इनटू रेड कलर लेटराइट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। और ये किस में चेंज हो जाती है, लाल कलर की मिट्टी होती है, रेड कलर की होती है, किस वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से। लेटराइट सॉइल आर फाउंड इन साउथ महाराष्ट्र,
Western Ghat in Kerala and Karnataka, some part of Eastern Ghat, Assam, Tamil Nadu, Karnataka, and Western West Bengal, particularly in बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। अब कहाँ पाई जाती है ये इस टाइप की लेटरेट सॉइल? महाराष्ट्र में है, वेस्टर्न घाट में, केरला, कर्नाटका के कुछ पार्ट में पाई जाती है, ईस्टर्न घाट में, असम में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में कहाँ? बीरभूम डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर इस टाइप की सॉइल पाई जाती है। दिस सॉइल इज़ जनरली इनफर्टाइल। यहाँ क्या होता है, बहुत उपजाऊ नहीं है, ये इनफर्टाइल है, मतलब इसमें फसल अच्छे से, क्रॉप्स अच्छे से नहीं हो पाती। सम प्लांट लाइक टी, कॉफ़ी, कोकोनट, आरिका नट एक्सेट्रा ग्रोन इन दिस सॉइल। और कुछ चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से हो जाती हैं, जैसे कि अब इस सॉइल में जो कि इनफर्टाइल है लेकिन फिर भी कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे टी, चाय, कॉफ़ी, कोकोनट, नारियल, आरिका नट, सुपारी, ये यहाँ पर इस सॉइल में अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। रेड सॉइल, थर्ड नंबर की सॉइल जो पाई जाती है इंडिया में वो है रेड सॉइल। लेटरेट सॉइल भी क्या थी? रेड थी, किसकी वजह से? आयरन ऑक्साइड के कारण। रेड सॉइल डेवलप ऑन ग्रेनाइट रॉक्स अंडर अ रेनफॉल कंडीशन। ग्रेनाइट रॉक्स जो होते हैं जब बहुत बारिश होती है तो वो क्या बन जाती है? रेड सॉइल में चेंज हो जाते हैं। दिस सॉइल लैक नाइट्रोजियस मटेरियल, फॉस्फोरिक एसिड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। अब इस सॉइल में क्या होता है? कमी रहती है नाइट्रोजियस मटेरियल की, फॉस्फोरिक मटेरियल की और ऑर्गेनिक मटेरियल की कमी रहती है। द डिफ्यूजन ऑफ रेड ऑक्साइड इज आयरन गिव द कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर टू द सॉइल। और आयरन ऑक्साइड की वजह से ही यहाँ पर क्या होता है? इसका कलर रेड हो जाता है। दिस सॉइल लूज एंड मीडियम फर्टाइल। कैसी होती है? बहुत लूज सॉइल है, ढीली, मतलब बीच में क्या होता है? जैसे जुड़ी हुई नहीं रहती है, एक दूसरे से अलग रहती है, और फर्टाइल, ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। फाउंड मेनली इन ऑलमोस्ट होल ऑफ तमिलनाडु, साउथ ईस्टर्न कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश, झारखंड, द मेजर पार्ट ऑफ उड़ीसा। अब कहाँ मिलती है सॉइल? तमिलनाडु में, ज़्यादातर पूरे के पूरे तमिलनाडु में इस टाइप की सॉइल पाई जाती है। और कहाँ? साउथ ईस्टर्न कर्नाटका में, नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में, झारखंड में, ठीक है ना, उड़ीसा का जो ज़्यादातर जगह वहाँ ये पाई जाती है। इट इज़ फाउंड इन द हिल्स एंड प्लेट्यू ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हिल और प्लेट्यू में भी इस टाइप की सॉइल, नॉर्थ ईस्ट में जो हिल हैं और प्लेट्यू है वहाँ भी ये सॉइल पाई जाती है। दिस सॉइल हैज़ ए कैपेसिटी टू ग्रो गुड क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन एंड फर्टिलाइज़र। अगर इस क्रॉप में हम अच्छा सा इरिगेशन करें, मतलब पानी अच्छा दें, सिंचाई अच्छी करें और फर्टिलाइज़र का यूज़ करें तो यहाँ क्रॉप्स अच्छी हो जाती है। यहाँ पर भी वीट, राइस, मिलेट, ग्राम, पल्सेस, ऑयल सीड और कॉटन कल्टीवेट किए जाते हैं। ठीक है ना। मिलेट क्या हो गया? बाजरा, मोटा अनाज जिसको बोलते हैं, बाजरा, ज्वार मिलेट कहलाता है। ग्राम चने, पल्सेस आपको पता है दालें, और ऑयल सीड जिनसे क्या होता है? तेल निकलता है, ऐसे बीज जैसे मस्टर्ड हुआ, ठीक है, और कौन सा? ग्राउंडनट हुआ, जिनसे तेल निकलता है। कॉटन भी यहाँ पर बहुत अच्छी हो जाती है। तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। रीड दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।